शत्रु की मुलाकात पलक झपकते ही होगी यमराज से। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत ही तीक्ष्ण और प्रभावशाली प्रयोग है दोस्तों। यदि शत्रु दुश्मन आपके जीवन में है तो आप कभी भी अपने जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। आप अपना चाहे कोई भी लक्ष्य है उसमें आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते दोस्तों। एक तो घर आप परेशान रहोगे ही रहोगे, कोई भी कारोबार है वो भी ठप रहेगा। वो किसी ना कोई कोई ना कोई ऐसा तंत्र के जरिए, टोटका के जरिए कोई ना कोई ऐसा करता रहेगा ताकि वो मतलब कि आपको पीड़ा पे पीड़ा वो देता रहेगा। और आप जैसे कि घर में भी परेशानी रहेगी और आपका कारोबार या फिर आप किसी क्षेत्र में या फिर कोई मंजिल हासिल करना चाहते हैं तो वह आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वह शत्रु आपको हर तरीके से तबाह करने की कोशिश हमेशा कामयाब रखेगा। तो दोस्तों, हम बहुत ही तीक्ष्ण प्रभावशाली प्रयोग बताने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, जिससे आप अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु आपका चाहे कोई भी हो, चाहे शत्रु कोई धुरंधर हो, शत्रु चाहे कोई भी कितना भी पावरफुल शत्रु क्यों ना हो दोस्तों, जो हम प्रयोग बताने वाले हैं इस प्रयोग के जरिए शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों एक एक करके बताएंगे, एक एक करके समझाएंगे दोस्तों। हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टू नेटवर्क के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपको सामग्री क्या लेनी है? आपको किसी भी शनिवार की अर्धरात्रि का चयन करना है। सामग्री बताएंगे, प्रयोग बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और दोस्तों, ऐसी करने को न बैठ जाना, ये हमारी चेतावनी है। प्रयोग करने से पहले आप किसी जो तंत्र क्षेत्र में सफलता प्राप्त किया है, कोई आपके सानिध्य में कोई किसी गुरु से आप इसके बारे में जानकारी लेके तभी करें, अन्यथा ऐसे करने को ना बैठ जाएं। क्योंकि प्रयोग जो होते हैं कभी कभी उल्टा भी प्रभाव दिखा सकता है। प्रयोग जो होते हैं, चाहे कोई भी प्रयोग है, कोई भी तंत्र मंत्र टोटका हो, कभी भी उल्टा पड़ सकता है, सही तरीके से ना किया गया हो या फिर कोई चूक हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें, ये हम खुले शब्दों में कह दे रहे हैं दोस्तों। तो आपको किसी भी शनिवार की अर्धरात्रि का चयन करना है और तिराहे का। गांव में ज़्यादातर आपको तिराहा मिल जाएगा। आपको तिराहे का तिराहे का चयन करना है। सामग्री क्या रहेगी? इसमें आपको एक नींबू लेना है। एक प्याला लेना है। एक नींबू, एक प्याला। देखो नींबू आपको कोई चाकू वगैरह ले लेना है जिसके नींबू को आप काट सकें। एक नींबू लेना है और दो लौंग के जोड़े लेने हैं। एक नींबू लेना है, दो लौंग के जोड़े लेनी है, प्याला लेना है, अब बकरी की कलेजी लेनी है। यह सामग्री आपको लेनी है दोस्तों। और आपको अर्धरात्रि में उस तिराहे पर आपको जाना है दोस्तों। आपको जाते हुए कोई देखे ना, कोई टोके ना, इस बात का आपको ख्याल रखना है। जब आप जाएं तो शत्रु का घर परिवार, ये शत्रु जहाँ भी हो आप देख लेना। तो जैसे कि यदि शत्रु के सामने में तिराहा पड़ता है तो उत्तम रहेगा। शत्रु के सामने में तिराहा पड़ता है तो उत्तम रहेगा, और नहीं पड़ता है तो भी कोई बात नहीं है। आपको एक लौंग का जोड़ा जो है, इस वक्त जब जाएं तो एक लौंग का जोड़ा उसके घर परिवार के समक्ष डाल जाएं। उसके घर परिवार इस तरफ से आएँ तो एक लौंग का जोड़ा जो है अपने शरीर से 7 बार सिर की तरफ से 7 बार उतार कर उसकी चौखट पर डाल जाएं। ठीक है, सामने तिराहा नहीं है तो, और हो तो भी डाल जाना है दोस्तों। तो आपको जब पहुँचना है तो वहाँ पर आपको जो आप कलेजी लेकर गए थे, मांस जो लेकर गए थे, तिराहे पर आपको रख देनी है। आपको तिराहे पर हमेशा ध्यान रखना, सर्वप्रथम गुरु की अनुमति, माता पिता का आशीर्वाद, कोई भी कार्य में गुरु का तो आशीर्वाद आपको चाहिए, जिसकी आप लोगों को पता है। ऐसी हम चेतावनी दे देते हैं, ऐसी करने को ना बैठ जाएं। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखना। देखो, बार जो किसी पर बार करते हैं, कोई भी बार किसी पर करते हैं, किसी पर हमला करते हैं तो बार जो होता है कभी भी उल्टा भी पड़ जाता है। हमेशा ध्यान रखना। तो गुरु का आशीर्वाद होना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो गुरु का, माता पिता का, ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो कुल देवी देवताओं का वगैरह आप सभी लोगों को, ये तंत्र के क्षेत्र में कोई भी चूक नहीं हो, किसी तरह की कोई भी छोटा प्रयोग हो चाहे बड़ा प्रयोग हो, तो आपको वहाँ जाना है। माता तिराहे वाली को नमन कर लेना है, गांव की देवी को नमन कर लेना है, ताकि कोई रुष्ट न होने पाए आपसे। इस बात का ध्यान रखना, कोई भी रुष्ट न होने पाए। और वहाँ पर आपको यही माता तिराहे वाली, ठीक
ठीक है। एक मंत्र रहता है त्राय वाली माता का, चौकी रहती है। देखो साबर मंत्र चौकी बात एक ही होती है, आप शब्द में जो भी बोलते हैं। मंत्र रहता है दक्षिण दिशामुखी होकर वहाँ पर बैठ जाना है, आराम से बैठ जाना, कुछ ले जाना, वहाँ पर बैठ जाना आराम से, नहीं तो आराम से बैठ जाना, ठीक है। चप्पल वगैरह जो भी है पहने हुए हैं उसमें मतलब कि वहाँ पर बैठ जाना है। और आपको करना क्या है, सर्वप्रथम आपको जो मांस लेकर गए थे, कलेजी लेकर गए थे, वो वहाँ पर आपको रख देनी है। और आपको मतलब कि लौंग का जोड़ा, हाँ, एक कपूर ले जाना है, एक कपूर ले जाना है, एक कपूर ले जाना है। कपूर वहाँ पर रखकर और एक लौंग का जोड़ा उस पर रखकर उसे जला देना है। और उस पर जो आप देसी का पौवा लेकर गए थे उस पर धा दे देनी माता त्राय वाले को, और जो भोग लेकर गए थे वो आपको वहाँ पर दे देना है दोस्तों। उसके बाद में जो शत्रु है आपका, जो शत्रु, उसका नाम लेते हुए आपको 7 बार नाम लेना है। उस नींबू को 7 बार पकड़ना है और उसका नाम लेना है। शत्रु को 7 बार नाम लेती उसको वहाँ पर काट देना है, उसको वहाँ पर काट देना है। और आधा नींबू जो रहा बलि पर उसको वहाँ पर अर्पित आपको कर देना है, ठीक है। मतलब कि नींबू जो वहाँ पर अर्पित कर देना है। उस समय तो दोनों अर्पित करने हैं, जब 2 टुकड़े हैं दोनों अर्पित कर देने हैं। दोनों अर्पित करने के बाद में शेष जो नींबू रहेगा दोस्तों, आधा एक टुकड़ा वहीं छोड़ देना है, शेष जो नींबू रहेगा माता को और भोग देने के बाद में वहाँ से। और शत्रु का हमेशा ध्यान रखना, देखो इसमें कोई चूक नहीं होने पाए। जो लौंग का जोड़ा आप वहाँ पर कपूर पर रखकर जलाओगे तो उससे भी 7 बार शत्रु के नाम से अभिमंत्रित करके माता त्राय वाली को वहाँ पर दे देना है। जब आप मतलब कि नींबू को काटो तो उसको भी आपको मतलब कि 11 बार पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको उससे टुकड़ा जो रहा था एक टुकड़ा अपने पास अपने साथ ले आना है। और जब घूमते हुए आए तो उस टुकड़े को उस शत्रु के चौराहे, मतलब कि उस शत्रु के जो द्वार रहता है, घर रहता है, वहाँ पर आपको डाल देना है दोस्तों, ठीक है। अब घर में घुसने से पहले आपको हाथ पैर नहा धो ले, आराम से पाक शुद्ध हो जाना है। दोस्तों जिस शत्रु के नाम से आपने प्रयोग किया है वह शत्रु पीड़ा के, दर्द के, मतलब कि अलग अलग प्रकार की मतलब कि रोगग्रस्त से पीड़ित हो जाएगा ये। और एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी करने को कुछ कहेंगे कि ऐसे करने को ये प्रयोग होते हैं दोस्तों। और यदि आप प्रयोग के संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हम नंबर दे रहे हैं, संपूर्ण विधि विधान के साथ। देखो मंत्र नहीं बताया है और थोड़ा विधान इसमें से हमने हटा दिया है ताकि कोई, देखो हम दोस्तों ये तो हम जानते, लोग हमारे पास कॉल करते हैं, कहते हैं गुरुजी भगत जी कि हमने ये प्रयोग वहाँ से किया था। शत्रु एक ऐसी मतलब बाधा होती है जो किसी भी कीमत पर कोई भी व्यक्ति हटाना चाहता है, खुले शब्दों में कह रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी करने को न बैठ जाएं। और इसमें से हम मंत्र नहीं बताया है। माता जो त्राय वाली की चौकी रहती है, साबर मंत्र रहता है, वो मंत्र नहीं बताया है। विधान आप चाहते हैं, संपूर्ण विधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे आप हम संपर्क कर सकते हैं, आपको बेकायदा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, शत्रु को यदि आप मित्र बनाकर चलोगे तो उत्तम रहेगा। शत्रु को मित्र बनाकर चलोगे तो उत्तम रहेगा। और शत्रु तो शत्रु है दोस्तों, शत्रु को कई प्रकार से आप मतलब कि अपना दोस्त बना सकते हो, मित्र बना सकते हो, ऐसा नहीं मारना प्रयोग करना है उस पर। तो दोस्तों ये शत्रु जैसे कि इसका प्रयोग का ये होता है कि शत्रु कई प्रकार की मतलब कि बीमारियों से पीड़ित हो जाता है, अनेक जैसे कि शरीर में रोग दोष होना, इस बात का ध्यान रखना जिसको है। तो दोस्तों हमने सब कुछ वीडियो में बता दिया है, इसी को करने को न बैठ जाए। तो दोस्तों हम सब आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं, जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।